more portion has been left in general methods from alkalis. When you use these metals, zinc, lead and aluminium, it's very important because it is coming in class 10th also, same reaction. So you learn here, you will learn in the class 10th also. So what happened, there is a rule which you have to focus. Metal you are using और आप एल्कली यूज़ करेंगे. एल्कली आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो KOH या NaOH, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं. एंड एल्कलीज विच यू आर यूजिंग, इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आप यूज़ करते हैं. ये आपको देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रूल है. ठीक है, ना प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट. जो एल्कली आप कौन सा यूज़ करेंगे, या तो आप NaOH यूज़ करेंगे जिसको हम व्हाट वी कॉल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा. इफ़ यू आर यूजिंग KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटाश, कुछ भी बोलिए. नाउ सी द रिएक्शंस. व्हाट आर द रिएक्शंस? सपोज करो जिंक आपने लिया, जिंक NaOH के साथ आप बनाते हो तो ये सॉल्ट देगा आपका. वो क्या, सोडियम जिंकेट देगा. सोडियम जिंकेट अगर नहीं आ रहा है तो देखो Na, और जिंकेट का फॉर्मूला होता है ZnO2, है ना. ये 2 है, ये 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 you will get it and H2. So you can balance it by your own also. So you can put it 2 over here. ये आपका हो जाए. अब इसी में आपने क्या करा, अगर आप इसमें KOH लेंगे तो सिंपल इज़ दैट यू पुट इट KOH इन प्लेस ऑफ Na, यू राइट डाउन K. ठीक है, तो इट विल गिव यू दिस थिंग. अब नाम थोड़ा याद रखना है. ये क्या है आपका, सोडियम जिंकेट and this is potassium zincate. Now you can change other reactions also for it. जैसे आपने जिंक यूज़ करा है तो अगर आप PB यूज़ करेंगे तो PB में हर जगह जहाँ ZnZn लिखा है PBB चेंज कर दिए, नाम क्या हो जाएगा. अगर आप पोटेशियम का केस लेंगे, जैसे यहाँ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम प्लम्बाइट. और अगर आप सोडियम का लेते हैं तो सोडियम प्लम्बाइट, है ना. कोई इशू नहीं है. बस क्या करना है आपको, K की जगह आपने Na लगा देना, Na की जगह K लगा देना, और प्लस यहाँ पे Zn की जगह PB यूज़ कर लेंगे. तो सेम रिएक्शंस यू कैन मेक इट नाउ, बट एल्यूमिनियम रिएक्शन इज बिट डिफरेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर. सपोज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम यू आर यूजिंग Al प्लस NaOH प्लस वाटर गिव यू सोडियम एल्यूमिनेट. सो NaAlO2 plus H2, balance it up, put 2 over here, put 2 over here, put 2 over here, put 2 over here, put 3 over here. तो ये नाम क्या आ गया आपका, सोडियम एल्यूमिनेट. प्लीज़ चिल्ड्रन, अगेन आई एम telling you, nobody will say ma'am this is out of course, that ma'am in the book only with NaOH is given. I have already mentioned you what you have to do. Just remove, in place of Na you put K and just replace it. तो इतना आप कर सकते हैं, कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि all the reactions are given in the book. So instead of that you simply just change it. This thing, so now it's a high time you can by yourself you can change it. There is no need to do in this manner. ठीक है, तो ये क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. So please remember that what gas has been removed, that is your hydrogen gas has been removed. Second thing is that please children remember this thing, that these zinc, PB and your Al, ठीक है, इनका एक यूनिक नेचर है. ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म, ये तो हम सब जानते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. एवरी वन ऑफ यू नो दैट. ठीक है, नाउ आई थिंक देयर इज़ नो इश्यूज़. आपको मालूम है जिंक ऑक्साइड है या PbO, ये तो काफ़ी वैरायटी में बनाता है. Al2O3 है, काफ़ी ऑक्साइड बना रहा है. हाइड्रोक्साइड में भी आप जानते हैं ZnOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस,
AlOH whole thrice. So you know these are the oxides and these are the hydroxide. ये जितनी चीज़ें हैं, ये हाइड्रोक्साइड जो भी बना रहे हैं, ये तीनों मेटल्स, और आपका ऑक्साइड्स बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. Now what does this means, amphoteric in nature? That is very important. Amphoteric का मतलब होता है they reacts with. एम्फोटेरिक वो चीज़ होती है, तुमने एम्फीबियंस पढ़ा है बायोलॉजी में, वेयर द एनिमल्स आर लिविंग इन लैंड एंड वाटर बोथ. सो दीज आर, आई एम नॉट सेइंग दैट कि लैंड और वाटर दोनों में रहता है, बट एम्फोटेरिक का मतलब हो गया इनका ड्वेल नेचर है, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं. जबकि हम नॉर्मली देखते हैं कि जो भी हम कंपाउंड या सॉल्ट्स लेते हैं, दे आर रिएक्टिंग विद द एसिड, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद द बेस, बट दीज पर्टिकुलर बेसिस दे रिएक्ट्स विद द एसिड ऑल्सो, इवन विद द बेस ऑल्सो. तो व्हाट हैपन, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया, they reacts with base and acids. और जब वैसे बेस और एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. अभी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, दे फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. तो दिस वे इट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आप देखें, रिएक्शन विथ वाटर, ये सारी आपकी एक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है. और इसको आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्शन पास, ये हम करके आ रहे हैं कि कोल्ड वाटर के साथ कैसा रिएक्शन दिया था इन मेटल्स ने, कि बॉइलिंग वाटर के साथ किसने दिया था, स्टीम के साथ किसने दिया था, कौन पानी के साथ नहीं दे रहा है, ये सब हैं. तो प्लीज़ इट्स देयर इन योर पेज नंबर 98, लर्न इट, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. एसिड्स के साथ भी हमने देखा था कि कौन काफ़ी तेज़ रिएक्शन कर रहा था, कौन लेस एक्सप्लोजिवली रिएक्शन कर रहा था, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है एसिड्स के साथ, कोई टेंडेंसी लो है. तो दिस पोर्शन ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 98. एंड वही जो हमने जितने रिएक्शंस अभी तक पूरे वीडियो में पढ़े हैं, हमने जो पिछली वीडियो और इस वीडियो में, उन सबका ये कह सकते हो एक समरी फॉर्म दिया रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज. तो दिस थिंग प्लीज़ लर्न इट एंड प्लीज़ गो थ्रू इट. We are focusing on the remaining portion of this chapter, hydrogen. So we are focusing on the lab method of hydrogen. As you know, we have already discussed about the general methods, and today I am focusing on the lab method. So let's see that the lab method, how the hydrogen is being prepared in lab. So for the preparation of hydrogen, we always use zinc. Zinc reacts with your HCl dilute acid, that gives you a salt, that is ZnCl2 plus H2 gas, right? Means what is there, you are using an acid, over here you are using a metal. अगर हम बहुत फोकस करें तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक मेटल, then we are using a dilute HCl acid, salt is been formed and hydrogen gas is been released. Now please children focus on it, what are these things, like zinc and this dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका, इसको अगर फुल फॉर्म देखेंगे आप तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट. तो दीज टू पोर्शंस आर योर रिएक्टेंट पार्ट, ठीक है. तो रिएक्टेंट पोर्शन में आपका क्या आ रहा है, रिएक्टेंट इज योर जिंक and your dilute hydrochloric acid. Now listen very carefully. If the teacher asks you write down names of the reactant, तो what is your answer, zinc and dilute hydrochloric acid, ठीक है. अब प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके, प्रोडक्ट्स इस कंडीशन में रिएक्शन किस पार्ट में, हाइड्रोजन गैस इज देयर, सॉल्ट कौन सा है आपका, जिंक क्लोराइड इज बीन देयर. नाउ प्लीज चिल्ड्रन फोकस ऑन इट, देयर आर सर्टन डायग्राम इज बीन देयर एंड द प्रोसेस गोज थ्रू दिस डायग्राम, सो वी विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो. Now children, see, this is the diagram which is there in your book, and you know that this is a flask. In this flask that your reactants are there. I am using zinc granules आपने लिए रखे हैं, ठीक है. ग्रैनुलेटेड जिंक जिसे हम कहते हैं वो लिए रखे, मतलब फॉर्म्स ऑफ ग्रैन्यूल्स समझते हैं ना आप, गोल गोल छोटे छोटे पीसेस टुकड़े जिंक के. एंड यू आर यूजिंग एन एसिड दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बीन देयर. थिसल फनल दिया रखा है, थिसल फनल इज देयर, फ्रॉम द टॉप यू विल ऐड दिस पर्टिकुलर एसिड, HCl acid is been added, dilute HCl acid is been added through the thistle funnel. Now it is connected to a flask, और यहाँ पे ये आपका एक ट्रॉफ है, दिस इज़ अ ट्रॉफ, ठीक है, ट्रॉफ एंड इट इज़ फिल्ड विद द वाटर एंड HCl is collected over water, ठीक है.
अब now the point is that you have to focus few things over here. First thing, what is the reactant? Zinc is there and dilute hydrochloric acid. Product, what is formed? Hydrogen. Along with that, salt is formed, zinc chloride is formed. Now you have to see what all things are there. Procedure is like that you are taking this thistle funnel and initially you are adding the zinc granules. Zinc granules पहले से ही पड़े होते हैं और ऊपर से thistle funnel है, उसके थ्रू हम dilute HCl डालते हैं. ठीक है. Now you have to keep it this mind, there is no leakage should be there. ठीक है, कोई गैस का लीकेज ना हो और जो थिसल फनल आप एसिड डाल रहे हैं वो कम्प्लीटली डिप्ड हो नीचे तक. ठीक है. फ्रॉम देयर यू आर एडिंग द एसिड एंड द गैस कम्स आउट दैट इज़ पास थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब एंड इट रीचेज ओवर एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर दिस साइड टॉप. ना इट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग. न्यू थिंग्स अराइजेस कि ये जो डिलीवरी ट्यूब है ये कहाँ से लगी हुई, नीचे से लगी हुई है. तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा? इट इज़ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. सो कलेक्शन कैसा हो रहा है इसमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. हाउ द गैस इज, टीचर कैन आस्क यू हाउ द गैस इज कलेक्टेड. तो व्हाट यू विल राइट डाउन. डायग्राम से आपको क्या दिख रहा है? नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड नीचे से है. अगर ऊपर से होता तो अपवर्ड होता. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किस में हो रहा है, क्या भरा हुआ है? वाटर. अगर खाली होता तो एयर होता. ठीक है. सो वी विल फोकस ऑन दीज थिंग्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू थिंग्स आर देयर एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. नाउ hydrogen gas that is being evolved is being collected over here in this particular gas jar. ठीक है. Now few things are there and what few things you have to remember regarding the precaution of it. Precautions होता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए फॉर द रिएक्शन. ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो लीकेज ऑफ गैस शुड टेक्स प्लेस. लाइक दिस गैस इज वॉट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज इट्स कैचेस फायर, राइट. सो प्लीज देर इज दिस गैस शुड नॉट लीक फ्रॉम दिट बिकॉज इट विल जस्ट कैच द फायर बिकॉज हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन एयर. तो वो रिएक्शन हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी. तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है आपको. तो ये दिस थिंग इज शुड बी मेंटेन. देन सेकंड थिंग इज थिसल फनल शुड बी डिप्ड. बिल्कुल नीचे तक लेवल डाइल्यूट एसिड नीचे डिप्ट होना चाहिए थिसल फनल में कि हाइड्रोजन गैस ये ना हो कि बाहर से निकल जाए कुछ. तो वो जैसे बनेगी वो यहाँ से ओपनिंग होगी और यहाँ से पास होगी. ठीक है. अगर ये ऊपर होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो थिसल फनल से भी बाहर जा सकती है क्योंकि ओपन है ये. सो इट शुड नॉट एक्सेप्ट आउट. जो भी निकले वो ये यहीं रहे और यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब से ये यहाँ पास हो जाए. Next is precaution is clear to you, reactant part is clear to you, the product is also clear to you. Now let's come to the part of your we'll see the procedure. Procedure क्या है? आपने यहाँ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, डाइल्यूट HCl आपने डाला रखा है, ऊपर से भी डाल रहे हैं. HCl gas will be formed that it is passed through the delivery tube. Sorry, hydrogen gas has been formed and it is passed through the delivery tube and it is collected over this गैस जार यहाँ कलेक्टेड हो जाएगी. और कैसा डिस्प्लेसमेंट है आपका? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. नाउ फ्यू थिंग्स अराइजेज ओवर हियर. फर्स्ट थिंग अराइजेज दैट व्हाई यू आर यूजिंग दिस डिस्प्लेसमेंट. नाउ यू हैव टू सी कलेक्शन. इट इज़ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है हाइड्रोजन का. अब क्यों तुमने वाटर लिया? पहली चीज़ क्या है, आप इसमें एयर क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने वाटर क्यों लिया? वाटर इसीलिए लिया बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. अगर हम ले रहे हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो पहली चीज़ ये है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. दैट्स वाई इट इज़ मतलब अगर इसका रेशो देखे जाए, अगर 100 वॉल्यूम आप वाटर ले रहे हैं तो उसमें अगर हाइड्रोजन डिज़ोल्व होगी तो सिर्फ 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन विल बी डिज़ोल्व. ये रेशियो होता है इसका. तो कोई डिज़ोल्वमेंट नहीं हो रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाई यू आर नॉट यूजिंग एयर. भाई यहाँ लेके खाली कंटेनर ले लेते तो तुम लिख देते डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बट यू आर नॉट बिकॉज इट रिएक्ट्स. एक बात और ध्यान रखनी. पहली चीज़ तुमने वाटर क्यों लिया? वाटर लिया क्योंकि ये इंसॉल्युबल वाटर था. सेकेंड थिंग डाउनवर्ड को देख लेते हैं पहले. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आपने क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन एयर. हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन एयर. देखो हल्की थी ना, ये है यहाँ पे पानी भरा हुआ था और हाइड्रोजन आपकी कलेक्टेड यहाँ हुई हुई थी. तो हल्की है इसीलिए तो ऊपर आ गई है. तो इससे क्या इंडिकेट हुआ? अगर एयर भारी होती तो आपकी अगर एयर हल्की होती वो ऊपर होती, हाइड्रोजन नीचे होता. लेकिन हाइड्रोजन यहाँ ऊपर कलेक्ट हो रही है तो इसका मतलब इट इज़ लाइटर देन एयर. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाई यू आर नॉट यूजिंग एयर. बिकॉज इट्स रिएक्ट्स विथ एयर. अभी मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन रिएक्ट्स with air form
एक्सप्लोजिव मिक्सचर इन एयर। ठीक है, तो वो एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लेता है एयर में। ना चिल्ड्रन, यू आर यूजिंग ग्रैन्युलेटेड जिंक। आपने खाली जिंक क्यों नहीं लिया, या आप जिंक के पीसेस आपने क्यों नहीं लिए? वाई यू आर यूजिंग ग्रैन्युलेटेड? ग्रैन्युलेटेड जिंक जो होता है बेसिकली कमर्शियल जिंक होता है। जिस कमर्शियल जिंक, तो हम इसीलिए ये लेते हैं कि ये जो कमर्शियल जिंक होता है ये मोल्टन जिंक से ऑब्टेन्ड होता है। इट्स बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोल्टन जिंक एंड इट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो कि आपका ये जो इम्प्योरिटीज़ जो भी इसमें प्रेजेंट होती है वो कैटलिस्ट है, एज अ रिएक्शन में कैटलिस्ट में आपका हेल्पफुल करती है, तो रिएक्शन को कैटलाइज करती है। दैट्स वाई यू आर यूजिंग। सो बेसिकली जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एक कैटलिस्ट के फॉर्म पे आपका रिएक्शन को कैटलाइज करेंगी और आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान देनी है इसमें, राइट। तो व्हाट वी आर यूजिंग, व्हाई इट इज़, बिकॉज इट कंटेन्स trace of impurities ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाती है। अब बेसिकली जो इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रेस ऑफ आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेस ऑफ कॉपर टू सल्फेट होता है इसमें। ठीक है, टू द रिएक्शन मीडियम स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्लियर होगी मेरी बात? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यू आर यूजिंग एन एसिड दैट इज़ योर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट, इवन यू कैन यूज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो। ठीक है, जैसे जो हमने जिंक आपका दिया है HCl के साथ हमने बनाया था, एंड इट इज़ गिविंग यू जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो ये आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी आप बना सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, लेकिन आप ये रिएक्शन नहीं करेंगे, HNO3 ये रिएक्शन नहीं लाएंगे आप। ठीक है, तो वाई यू आर नॉट यूजिंग डाइल्यूट HNO3? अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज़ चिल्ड्रन, डाइल्यूट HNO3 इज़ what we have already seen, it is a strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी वाटर में, इसीलिए हम नहीं यूज़ करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट कम्स योर प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। Children, there are purification is now it is been reduced, but still I always फोकस ऑन इट कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें भी काफ़ी, तो वो उसको आप फर्दर रिमूव कर सकते हैं। आपने क्या करा, ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ निकली, यहाँ 3 आप बॉटल्स लगा दीजिए, वॉश बॉटल नंबर 1, वॉश बॉटल नंबर 2, वॉश बॉटल नंबर 3 और एक यूट्यूब भी। तो उसमें अलग अलग चीज़ें रखनी, जैसे वॉश बॉटल 1 में आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन रख दिया। अब उसमें क्या होगा, अगर आपकी गैस में या वहाँ कंटेनर में कोई भी आर्सेनिक या फॉस्फीन की इम्प्योरिटी होगी, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वॉश बॉटल 2 में आपने लेड नाइट्रेट डाला रखा है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव कर देगा। अगर गैस में वहाँ पे ये भी अगर हाइड्रोजन गैस होती है, अगर बाई चांस आपकी गैस में क्या है NO2 गैस आ रही है या CO2 आ रही है या SO2 गैस, ये सब गैसेज ही हैं, तो उसमें आपने क्या करा, कंटेनर में KOH भर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा, तो ये सारी गैस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वालिटी होती है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारी गैसेस को, तो आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी इन सारी इम्प्योरिटीज़ से। अगर बाई चांस मॉइस्चर है, हाइड्रोजन गैस में वाटर भी मिला हुआ है पहले से ही, तो क्या हुआ, आपने उसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में पास करा दी गैस को, तो क्या होगा, जितना भी उस गैस में मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको ड्राई मिलेगी। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू फोकस ऑन इट।